अगर आप भी चाहते हैं असफलता के दरवाजों को तोड़ना, अगर आप भी चाहते हैं सफलता को गले लगाना, अगर आप भी चाहते हैं अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करना, अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा की लंका लगाना, अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा रूपी अहंकार के तख्तो ताज को गिराना, अगर आप भी चाहते हैं परिंदों सी ऊंची उड़ान उड़ना, तो ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में पर्यटन से संबंधित जानकारी का अध्ययन करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख रोपवे से संबंधित जानकारी, जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता रोपवे जालौर जिले में स्थापित है, जिसका संचालन प्रारंभ किया गया था 20 दिसंबर वर्ष 2006 को। राजस्थान का दूसरा रोपवे है मनसापूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर। तीसरा रोपवे है सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर। चौथा रोपवे है सामोद जयपुर। उसके पश्चात है कनक वृंदावन रोपवे जयपुर, जो निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। और उसके बाद में माउंट आबू रोपवे है, जो माउंट आबू सिरोही में। और एक है सिद्धनाथ माचे सफारी पार्क मंदिर रोपवे, सिद्धनाथ मंदिर से माचे सफारी पार्क रोपवे, जो जोधपुर जिले में निर्माणाधीन है। इन रोपवों के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल, उनके बारे में देखेंगे। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से स्थान शामिल किए गए, कौन कौन से पर्यटन स्थल शामिल किए गए, उनके बारे में बेहतरीन बातों का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को के विश्व धरोहर को विरासत भी कह सकते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल, तो यूनेस्को के बारे में देख लो। स्थापना पूछे, इसका मुख्यालय तो है कहाँ पर? मुख्यालय तो है पेरिस फ्रांस में। और स्थापना हुई थी कब? 1946 ईस्वी को, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से विश्व विरासत स्थल है, उनके बारे में देखते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में दो प्रकार के स्थलों को शामिल करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। एक तो सांस्कृतिक स्थल। कौन से स्थल? सांस्कृतिक स्थल, विश्व विरासत के सांस्कृतिक स्थल। और एक प्राकृतिक स्थल। कौन से स्थल? प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक में तो एक का नाम ध्यान रखना, जिसका नाम है घना पक्षी विहार उद्यान भरतपुर में, जो 1985 में स्थापित है, मतलब विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार है कहाँ पर? भरतपुर में। घना पक्षी विहार भरतपुर में। दर्जा कब दिया गया? तो दर्जा पूछे तो 1985 ईस्वी को। तो देखो, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल को राजस्थान के संदर्भ में दो भागों में बांट दिया, एक सांस्कृतिक और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में घना पक्षी विहार भरतपुर में दर्जा दिया गया 1985 में, और सांस्कृतिक को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो मूर्त स्थल और एक तो मूर्त स्थल, मूर्त धरोहर स्थल, मूर्त धरोहर स्थल, और एक अमूर्त धरोहर स्थल। अमूर्त में हो जाएगा कौन? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है कालबेलिया, जिसको दर्जा दिया गया था कब? विश्व विरासत का वर्ष 2010 ईस्वी में, ठीक है।
यह मूर्त धरोहर स्थल में कालबेलिया नृत्य जिसको दर्जा दिया गया था वर्ष 2010 को। अब देखते हैं मूर्त धरोहर स्थल में जिसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वापस सुन लो। पहला तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में राजस्थान के कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया उनका अध्ययन कर रहे हैं। यूनेस्को में एक तो सांस्कृतिक स्थल और एक प्राकृतिक स्थलों में राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक में घना पक्षी विहार भरतपुर में दर्जा दिया गया 1985 ईस्वी को। और संस्कृति को भी दो भागों में बांटते हैं, एक मूर्त धरोहर स्थल और एक अमूर्त धरोहर स्थल, जिसमें है कालबेलिया नदी है जिसको दर्जा दिया गया था 2010 को। अब देखते हैं मूर्त धरोहर स्थल तो ज्यादा बड़े हैं तो उनके बारे में अलग से लिख लेते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब मूर्त में देख लेते हैं, ठीक है। मूर्त धरोहर स्थल इनमें एक है जयपुर का जंतर मंतर, जंतर मंत्र, इसको दर्जा दिया गया था कब 2010 ईस्वी को। 2010 ईस्वी को जंतर मंत्र को। उसके बाद में राजस्थान के 6 दुर्गों को, 6 दुर्गों को दर्जा दिया गया था 2013 में। 2013 ईस्वी में राजस्थान के 6 दुर्गों को भी मूर्त धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया था। जिन 6 दुर्गों के नाम पूछे तो आप बता देना, जिसके ट्रिक भी है, हालांकि ट्रिक से आपको याद नहीं करना है, ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो लिख दो। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, और आमेर। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में कुंभलगढ़ है, राजसमंद जिले में, किस जिले में, राजसमंद जिले में। गागरोन है झालावाड़ जिले में। और जैसलमेर जिले में। रणथंबोर है सवाई माधोपुर जिले में। पोलो किस जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। और आमेर है जयपुर जिले में। राजस्थान के इन 6 दुर्गों को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी सांस्कृतिक में भी मूर्त धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किन किन दुर्गों को, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर। इनको नाम याद रखने की ट्रिक पूछे तो ट्रिक हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक से आपको याद नहीं करना, लेकिन ट्रिक याद रख लो। चिक्कू गाजर आम, चिक्कू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर और आ से आमेर। ये ट्रिक है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, सांस्कृतिक स्थल में, मूर्त धरोहर स्थल में राजस्थान के 6 दुर्गों की ट्रिक, जिनको 2013 में शामिल किया गया था। तो ये हो गया। अब देखते हैं जयपुर परकोटा, जिसको 2019 की जुलाई माह में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सांस्कृतिक धरोहर में भी मूर्त स्थल में शामिल किया गया था। उसके बारे में देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, ले लिया ना। ये ट्रिक ध्यान रखना, चिक्कू गाजर आम, ये 6 दुर्गों के नाम आपको सटीकता से समझ में आ जाएगा। जयपुर का परकोटा, जयपुर परकोटा शहर, ठीक है। इसको दिया गया था जुलाई 2013 में, नहीं 2019 में, जुलाई 2019 में जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी, सांस्कृतिक स्थल में भी, मूर्त धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो राजस्थान में इन 3 को ध्यान रखना। एक तो जंतर मंतर 2010 में, उसके 3 साल पश्चात 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, और उसके 6 साल पश्चात जयपुर परकोटे को जुलाई 2019 में यूनेस्को की
विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो विशेष रूप से आपको ये जानकारी ध्यान रखनी है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में एक बार फिर सुन लो, शानदार शानदार बातें। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में राजस्थान के कौन कौन से स्थल हैं? तो प्राकृतिक श्रेणी में एक का ध्यान रखना, गन्ना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। 1985 ईस्वी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। और सांस्कृतिक स्थल में पूछे तो सांस्कृतिक को भी दो भागों में बांट दिया, एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त में तो कालबेलिया नृत्य है, जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और मूर्त स्थल में पूछ ले तो जंतर मंतर जयपुर 2010 में। और उसके पश्चात 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। उनके नाम पूछे तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इन 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सांस्कृतिक स्थल में मूर्त धरोहर के रूप में। और उसके पश्चात जुलाई 2019 में जयपुर परकोटा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये जानकारी ध्यान रखनी है किसके बारे में? राजस्थान के यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल शहरों के बारे में या उन स्थानों के बारे में जो पर्यटन की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट, राम राम।